स्टूडेंट्स, सोहम सर, हाँ बस वही फिजिक्स आराध्या क्लासेस है ना। आज दोस्त 12th का फिजिक्स का 6th चैप्टर लेके आया हूँ एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर 1। चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, जो खास दिल के करीब होता है ना, उसमें से ये एक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर समझ आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे बनती है वो इस चैप्टर में सीखेगा। हाँ, तू बचपन में पढ़ा होगा कि वो टरबाइन को घुमाते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, टरबाइन घूमता है तो बिजली बनता है, जनरेटर से बनता है। अरे अंदर का मैकेनिज्म क्या है, काहे बिजली बन जाता है, वो सब सीखेगा इस चैप्टर में तू, है ना। चल, तो पहला क्वेश्चन अपन इंट्रोडक्शन टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे लेते हैं। बहुत लंबे समय तक, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उन दोनों को सेपरेट और अनरिलेटेड फिनोमिनन के तौर पे देखा जाता था। यस, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट फिनोमिनन, एज सेपरेट एंड अनरिलेटेड फिनोमिनन। यस, फिर वो तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी के जो अर्ली डिकेड्स थे ना, पहले 10, 20, 30 साल, हाँ 19th सेंचुरी के, तब ऑस्टर्ड, एम्पियर जैसे साइंटिस्ट आए। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उनके जैसे और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तब जाके दुनिया को पता चला क्या, कि जब करंट फ्लो होता है, मतलब मूविंग चार्जेस, करंट फ्लो होना मतलब चार्ज का मूव होना, जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तब दुनिया को पता चला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी में से ही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मतलब ये दोनों तो रिलेटेड है। वरना तो बहुत सदियों से ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डिफरेंट फिनोमिनन। यस, बिल्कुल। चल, इसी तरह इंट्रोडक्शन पे बात करते करते कुछ पॉइंट भी लिखते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यही, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism were considered as separate and unrelated phenomena। फिर क्या हुआ, तो in the very early decades of 19th century, the very early decades of 19th century, Oersted and Ampere and some other famous scientists, but we have officially two names here to give the credit. Oersted and Ampere and some other famous scientists established that moving charges produces magnetic field, moving charges generate magnetic field, moving charges generates magnetic field। यस, तब जाके दुनिया को पता चला कि भैया ये जो सेपरेट और अनरिलेटेड का झंडा उठा के घूम रहे थे, गलत था। ये तो दोनों कनेक्टेड है भैया, इलेक्ट्रिसिटी में से ही तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तेरे को भी नहीं पता था ना आज तक, सच्ची बोल, तेरे को यही तेरे को तो पता था। चैप्टर 4, 5 क्या पढ़ा, क्या पढ़ा चैप्टर 4, 5? तो फिर मेरी सारी बातों में आ नहीं जाने का, थोड़ा अक्ल लगाने का। हाँ, चैप्टर 4, 5 में नहीं पढ़ा अपन ने। देख, चैप्टर 4 का एक एग्जांपल देता हूँ। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना, वो क्या था कि ये कोई मैग्नेटिक नीडल है और ये समझ अपना करंट कैरिंग वायर है। जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है, ये नीडल यूँ डिफ्लेक्शन दिखाता है कि नहीं? हाँ, तो बताया था ना ऑस्टर्ड ने कि इसमें करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है आसपास और उसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? हाँ, तो अपने को तो पता था। ठीक है दोस्त, अब फिर क्या हुआ, फिर
इंग्लैंड से आए माइकल फेराडे साहब और यूएसए से आए जोसेफ हेनरी साहब, उन लोगों ने तो झंडे गाड़ दिए दोस्त। उन लोगों ने इस पूरा फिनोमिनन उल्टे तरीके से देखा, उन्होंने रिवर्सल मोड देखा। व्हाट डिड दे ऑब्जर्व एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दुनिया को उल्टी तरीके से देखा। अपन ने क्या देखा कि जब वायर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उन्होंने साला उल्टा देखा, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं से पास हो जाए तो उसकी वजह से वायर में करंट चालू हो जाता है। अरे हाँ, जैसे ये वायर है, ठीक है, इसके नज़दीक से ही मैग्नेट को रिलेटिव मोशन करवाओ यूँ तो इसमें करंट जनरेट हो जाता है। बिल्कुल, तो वही तो उल्टे तरीके से देखा उन्होंने और प्रूव किया। ये लोग कब आए थे? तो ये लोग दोस्त आए थे समझ 1830 के आसपास। दो बहुत धांसू नाम है, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी। यस, ये थे इंग्लैंड से और ये थे यूएसए से। ओके, इन दोनों ने क्या प्रूव किया? इन दोनों ने ये प्रूव किया कि वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड, जो बार बार बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आया कम आया ज़्यादा आया थोड़ा आया, से कांस्टेंट नहीं, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज लूप। यस, varying magnetic field induces currents in closed conducting loop। यस दोस्त, ये धांसू रिसर्च था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिजली ऐसे तो बनती है कि कहीं पे वायर रख दो और मैग्नेट को उसके आसपास यूँ दौड़ाओ, रिलेटिव मोशन करवाओ, तो सिर्फ मैग्नेट को दौड़ाना है, तुझे कुछ और करना ही नहीं है। इसमें अपने आप करंट पैदा हो जाएगा। फिर वो करंट तुझे जहाँ चाहिए वहाँ सिस्टम के थ्रू ले ले, जो भी तुझे रिंग लगाने, ब्रश लगाने, कॉम्पिटेटर लगाने, लगा के ले ले बिजली। समझा? हाँ। अब एक्चुअली ये जो माइकल फेराडे है ना, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मेरा इसके बाद जो वीडियो आ रहा है ना, वो माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट पे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन। माइकल फेराडे ने सबसे पहले अपना कौन सा एक्सपेरिमेंट इसके रिलेटेड पब्लिक किया था? तो वेरी फर्स्टली माइकल फेराडे demonstrated his एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट भाई, बता रहा हूँ। ये करंट कैरिंग रिंग था, ऐसे पूरा ये रिंग था ऐसा, और उसके नज़दीक एक मैग्नेट रखा हो। ये है करंट कैरिंग लूप मीन्स रिंग, और ये है अपना मैग्नेट। इन दोनों की रिलेटिव मोशन का एक्सपेरिमेंट। रिलेटिव मोशन मतलब रिंग रखा और मैग्नेट को दौड़ाओ, या तो मैग्नेट को रख के रिंग को इधर उधर करो, मूवमेंट करो। यस, रिलेटिव मोशन वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने सबसे पहले दिया था। रिलेटिव मोशन वाला एक्सपेरिमेंट। अब हमको लगेगा कि एक्सपेरिमेंट तो क्या है ये, और ये सेंटेंस में भी क्या दम है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट भी ठीक है। ऐसा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट, ये सेंटेंसेस नहीं होते ना तो आज तू मेरा वीडियो भी नहीं देख पाता। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, क्या करता? इतना इजी वे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, समझा? बहुत बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रेन, बहुत बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक फैक्ट्रीज, मशीनरीज, तू समझ ले इतना। कैन यू इमेजिन दिस एंटायर वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट विल हैपन? इवन यू कैन नॉट इमेजिन दिस सीन। तो उतना ही इम्पोर्टेंस है। ये सिर्फ एजुकेशनल या थियोरिटिकल नॉलेज के लिए नहीं है, इसके एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हैं, इसलिए ये चैप्टर ज़्यादा अहमियत रखता है अपनी लाइफ में। और अब इसके बाद का जो वीडियो आ रहा है मेरा, उसमें फेराडे के ऐसे ही 3-4 एक्सपेरिमेंट लेके आ रहा हूँ, है ना। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले और जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके दूसरा वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगा तो दोस्त कमेंट में लिख। चल बाय।